कि दर्शक को जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी जीवन पर्यंत कर्म करते हैं, किसी ना किसी से मित्रता भी अभिषेक करते हैं, परंतु क्या हम यह सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? यह जब किसी से मित्रता करते हैं तो उससे पहले क्या यह विचार करते हैं कि हम 21 व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए और किस व्यक्ति से नहीं? अगर आप यह नहीं सोचते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें कि इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा की तमिल कही गई कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिससे जाने के बाद ना तो आप कभी बुरे कर्म करने के बारे में सोच पाएंगे और ना ही किसी बूढ़े इंसान को अपना मित्र बनाएंगे। नमस्कार, श्री कृष्णा स्टोरी पर आपका स्वागत है। संगीत फोन नंबर 1। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मनुष्य का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कोई भी मनुष्य कर्म करने से पूर्व एक बार यह विचार करता है या क्या वह सोचता है कि हमारे प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी? यह उसके द्वारा किया गया कर्म किसी और फल को चलते का, यह जैसे कि जब हम किसी झूले को चलाते हैं तो वह लौटकर अपने पहले स्थान पर अवश्य आता है। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। कर्म का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आम का फल पकने के बाद बहुत मीठा होता है, परंतु क्या किसी आम के वृक्ष को ढोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी? यदि की हो भी तो यह आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए भी हो, परंतु आप और हम अवश्य खाते हैं। अगर वर्षों पहले किसी ने इस आम के पेड़ के बदले बबूल धोया होता तो कदाचित उसके कारण कि आज हमारे गाँव में छुपते ठीक इसी तरह कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम भोग होते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी आने वाली पीढ़ी रोकती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वह फल फूल रहा है या कांटे उस पर विचार कर लेना उसका कर्तव्य है, क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कंधों का दर्द सहना पड़ेगा का यह तो आज आपके बॉडी पर निर्भर करता है। नियति केवल यह निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। फोन नंबर तो इसके अलावा श्री कृष्ण की गीता में आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की असुविधा अवश्य आती है और प्रत्येक दुविधा में से एक नए विकल्प का चयन होता है। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है मनुष्य कौन से विकल्प का चयन करता है, जो कि हमारे चैनल पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। जैसे कि हम कैसा भोजन चलते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है, हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है, हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारी चयन का महत्व केवल इतना ही है कि हमारा चैनल सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और शराब भी विवाद के समय युद्ध किया चाहे यह शांति का प्रयास, यह चयन भविष्य बदल सकता है। व्यक्ति हमें दोनों में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। प्रश्न यह उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चैनल उत्साह देवी संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे मन की शांति नहीं, क्या वह उचित है? हाँ या ना? यह चयन भविष्य बदल सकता है। नंबर 3। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य सोचता है कि समय ही सर्वशक्तिशाली है, परंतु वह यह भूल जाता है कि सत्य उससे भी बलवान है। हर मनुष्य कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास अवश्य करता है और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्यवीर एक दिन सामने आ ही जाता है। अपनी नियति कुछ सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने में घटक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटाकर सत्य की सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। अतरूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वे बिना किसी भय के अपनी सत्य प्रकट करें, ना कि उसे छुपाने का प्रयत्न। फोन नंबर 4। भगवान कृष्ण यह बात हस्तिनापुर की राज्यसभा में उस समय कही थी जब भीष्म ने हस्तिनापुर के स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचना कैश पूछेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को चाहिए कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने संतान को अपने मार्गों का चयन करने के लिए अकेला छोड़ दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने से दूर कर दें, ताकि आपके जाने के पश्चात जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सामना आसानी से कर सके। नंबर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय से पूर्व रात्रि अधिक गहरी और उसी प्रकार एक नए प्रारंभ
से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं। वहीं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या का केवल एक ही उपाय है कि आगे बढ़ने यह हमें अपने पांव से सुधरा को धकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वह लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि नया मार्ग बनाया तो लक्ष्मी मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नवनिर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। परंतु जो मनुष्य आगे बढ़ने के बदले दुविधा में फंसा रह जाता है उसका जीवन सदा के लिए अमावस्या की रात्रि जैसा अंधकारमय हो जाता है। नंबर ना ही इतना ही नहीं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शांति से नहीं चाहिए, मानव व्यक्ति शांति के लिए ही करता है। और संधि भी आपने से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है तो कि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है, वह शक्ति जिसे हम विकास पर लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व की यह जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या, कि कहीं हम संघर्ष बचाकर एक बड़े उत्पाद को तो जन्म नहीं दे रहे, तो कि सर से मित्रता आपको शांति नहीं देती अपितु सर्वर को अवसर देती है कि भविष्य में वह आपको जा सके नंबर तक। साथ ही श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गर्मी कैसा महान विषय है, और ऋण मिल जाए तो धन मन चाहते हैं, परंतु अंकगणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं होता, कि दो ब्रेक संधि कर लें तो वह अधिक भयंकर से धोते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता हूं कि संधि विच्छेद आवश्यक है, चाहे वह किसी भी जाति हो। यदि खोटा धरती में धंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खुदना पड़ता है। इसीलिए तो यह है कि संधि कराने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए, यह परिणाम भयंकर देखिए तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। तो दर्शकों, गीता में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताया गया है, जिसका पालन किया जाए तो कोई भी मनुष्य ना तो कभी बुरा कर्म कर सकता है और ना ही नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी होने दे सकता है। इतना ही नहीं, मेरे विचार से तो गीता के अध्ययन से तो एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे तो हम जल्दी गीता में श्री कृष्ण द्वारा मनुष्यों के जीवन से जुड़ी हुई ऐसे ही अनमोल वचनों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन वाले